जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि भक्तों। 24 अप्रैल 2025 को वरुथिनी एकादशी के दिन, जिसे सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, वह वरुथिनी एकादशी है। इस खास दिन तुलसी के पौधे में एक गुप्त चीज बांध देने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे साल बना रहता है। इससे आपके जीवन में धन की वर्षा होती है, आपकी हर इच्छा पूरी होती है और आपका घर खुशियों से भर जाता है। आप करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार कुल 21 शुभ योग बन रहे हैं। इनमें महालक्ष्मी योग, धनलक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग शामिल हैं। और भक्तों, खास बात यह है कि आज से महालक्ष्मी योग और कुबेर योग एक साथ बनने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा साल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर आप वरुथिनी एकादशी के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार अपने घर की तुलसी में वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर और विधि विधान से बांध देंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बताया जाएगा, तो इसका असर बहुत ही खास होगा। भक्तों, सिर्फ इतना करने से ही आपको मां लक्ष्मी का ऐसा वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। यह छोटा सा उपाय करने के बाद मां लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में धन का आगमन ऐसे बना रहेगा कि आपको पूरे साल पैसे से जुड़ी कोई चिंता नहीं होगी। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर वरुथिनी एकादशी के दिन किया जाए तो शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहती है। और भक्तों, जानकारी के लिए बता दें कि बहुत से करोड़पति लोग भी इस उपाय को वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर करते हैं। बस आपको भी यह उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त और विधि विधान से करना है, जैसा कि आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। और फिर आप खुद देखेंगे कि इस उपाय के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको मां लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने भक्तों के साथ शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां तुलसी, जय माता लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है और मां की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। भक्तों, तुलसी का पौधा तो लगभग हर हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी से जुड़े शास्त्रों में बताए गए नियमों को जानते हैं। जैसे तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसे जल कैसे देना चाहिए और तुलसी के पास कौन सी चीजें शुभ मानी जाती हैं, यह जानना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे वह खास चीज बांध देते हैं तो मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को जरूर मिलेगा और आपके घर में मां लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं। भक्तों, तुलसी का पौधा घर में होना हर सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर तरह से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और अगर इस पौधे की नियमित पूजा की जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक खास चीज बांध देते हैं तो तुलसी लगाने का लाभ कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी को अधूरा माना जाता है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद और पुराणों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे आपके जीवन में वे खुशियां आती हैं जिनके आप सच्चे हकदार होते हैं। भक्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं और इसका धार्मिक महत्व भी है। कई धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में तुलसी का उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। इसके साथ ही तुलसी को जगत जननी भी कहा गया है। यह परमात्मा के दुर्लभ वरदानों में से एक मानी जाती है। तुलसी के पौधे को अमृत के समान बताया गया है। जहां तुलसी होती है वहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी त्रिदेव का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से बड़े बड़े पाप भी वैसे ही खत्म हो जाते हैं, जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा मिट जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है
वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूरी माना गया है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माता को चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कई लोग जाने अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं कि वे तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिससे उन्हें पूरी तरह से शुभ फल नहीं मिल पाते। मां तुलसी के ऊपर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि मां के समान पूजनीय है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी चढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ लोग ही उसका ठीक से ध्यान रखते हैं। अक्सर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ा देते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का प्रतीक है और तुलसी का कारक ग्रह बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या बहुत रंग बिरंगी चुनरी ओढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। कई लोग यह भी गलती करते हैं कि पुरानी, फटी या मैली चुनरी को बार बार नहीं बदलते और फिर किसी वरुथिनी एकादशी या शुभ दिन पर बदलते हैं। लेकिन आपको केवल शुभ दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुलसी मां को हमेशा साफ सुथरी और उचित रंग की चुनरी ही ओढ़ानी चाहिए। बिना चुनरी तुलसी माता प्रसन्न नहीं होती और इसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। भक्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, उन्हें नई चुनरी पहनते हैं, तो उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं आता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मां की विशेष कृपा मिलती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सभी तरह की कमी, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। भक्तों, तुलसी के पास कुछ चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि इससे जो पानी टपकता है वह अशुभ माना जाता है और नकारात्मकता फैलाता है। इसी तरह तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। जूते, चप्पल भी तुलसी के पास नहीं उतारने चाहिए। तुलसी के पास हमेशा सफाई रखें और उसे पवित्र जल जरूर चढ़ाएं। साफ कपड़े पहनकर ही तुलसी को जल दें। भक्तों, रविवार के दिन तुलसी को छूना भी वर्जित माना गया है। अगर जीवन में कोई विशेष मनोकामना है और सफलता नहीं मिल रही है, या माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी में एक खास उपाय जरूर करें। आप एक लाल मौली धागा लें और उसमें 5 हल्दी की गांठें बांधें। फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए वह धागा तुलसी के नीचे बांध दें। चाहे आपकी इच्छा नौकरी, व्यापार, संतान या विवाह से जुड़ी हो, यह उपाय करते समय मनोकामना जरूर बोलें। इस छोटे से उपाय से आप देखेंगे कि जीवन में बड़ा बदलाव आने लगेगा। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और धन की कभी कमी नहीं होगी। भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन आप लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे ही बांध सकते हैं। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं। अगर लाल मौली धागा नहीं मिले तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी भी बांध सकते हैं। कोशिश करें कि मौली धागा ही मिले, लेकिन चुनरी भी बांधने से लाभ मिलेगा। तो भक्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। भक्तों, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूप है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। जैसे गंगा को गंगा मैया और गाय को गौ माता कहा जाता है, वैसे ही तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस धरती पर जितने भी देवी देवता मानव रूप में आए, सभी ने तुलसी की पूजा की है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहां आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख, शांति और धन संपत्ति भी आती है। रोज सुबह तुलसी के दर्शन करने से दिन अच्छा गुजरता है। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपना चेहरा देखने से पहले तुलसी के पौधे को देखें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे की मिट्टी में सभी तीर्थों का वास माना जाता है। इसकी जड़ों में माता लक्ष्मी का निवास होता है और इसके हर हिस्से में भगवान श्री कृष्ण का वास माना गया है। भक्तों, तुलसी की मंजरी को बजरंगबली का प्रतीक माना गया है और भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी को तुलसी के पत्तों के बिना भोग नहीं लगाया जाता।
वे ऐसा भोग स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां बीमारियां नहीं आती। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए और नियमित पूजा की जाए तो उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता। यह भी माना जाता है कि घर में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा या झगड़ों को तुलसी पहले ही अपने ऊपर ले लेती है, यानी वह हमें किसी मां की तरह सुरक्षा देती है, खुद पर संकट लेकर हम सबकी रक्षा करती है। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। यह न केवल शुद्ध ऑक्सीजन देता है बल्कि कई तरह के चमत्कारी लाभ भी देता है, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। भक्तों, इस धरती की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इन्हें पूजनीय माना गया है और इनमें देवी देवताओं का वास भी माना गया है। तुलसी का जिक्र पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भरत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत धरती पर गिरा, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। भक्तों, हर हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा आंगन में जरूर होता है। आप रोज इसे देखते होंगे, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि इसके फायदों के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी से जुड़े ऐसे चमत्कारी और असरदार उपाय बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। इन उपायों को अपनाने से आपकी किस्मत 24 घंटे में बदल सकती है। भक्तों, आपकी हर समस्या का हल तुलसी में छुपा है। चाहे वह धन की कमी हो, बुरी नजर हो, शादी में रुकावट हो, गृह दोष हो या कोई बीमारी, तुलसी हर परेशानी की दवा है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंगबली को तुलसी के पत्ते मिष्ठान या लड्डू के साथ चढ़ाए तो उसकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तुलसी की मंजरी को पूजा में उतारने से चल रही परेशानियां तुरंत दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान रहते हैं और कुछ लोगों के बच्चों की शादी में रुकावटें आती हैं। ऐसे में तुलसी की मंजरी को उतारने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या चल रही हो तो उसी को मंजरी उतारने के लिए कहा जाता है। तुलसी के पौधे में कई चमत्कारी गुण होते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से जीवन के दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन में रुकावटें आ रही हैं, सब कुछ थमा हुआ है, तो तुलसी की यह चीजें नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत असरदार होती है। सिर्फ इसे पानी में डालकर स्नान करने से भी जीवन की कई रुकावटें दूर हो जाती हैं और जीवन में बरकत आने लगती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। ऐसा तिलक लगाने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। इस तरह की जानकारी आपको कहीं भी हजारों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो कुछ हम इस वीडियो में बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आगे हम इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा दे सकते हैं। भक्तों, रोज एक तुलसी का पत्ता खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे जीवन भर सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती। लेकिन ध्यान रहे, इसे नियमित करना जरूरी है, बीच में ना छोड़ें। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम और बुखार हो जाता है, उनके लिए किसी और इलाज की जरूरत नहीं। सिर्फ तुलसी का पत्ता रोज खाना शुरू करें। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए गुरुवार को ही 2 पत्ते तोड़कर रख लें ताकि रविवार को भी सेवन हो सके। वैसे भी वरुथिनी एकादशी और अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। बिना स्नान किए तुलसी तोड़कर पूजा करने वाला व्यक्ति पाप का भागी होता है और उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। इसका एक और चमत्कारी लाभ हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप निर्धारित संख्या में बताएं तो देखो, 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं। निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 पत्ते खाते हैं तो रोज 4 ही पत्ते खाएं। अगर 5 खाते हैं तो रोज 5 ही पत्ते खाएं।
अगर 6 खाते हैं तो रोज 6 ही खाएं। इसी तरह 7, 8, 9 या 10 पत्ते अगर खाते हैं तो हर दिन उतने ही पत्ते नियमित रूप से खाएं। यह उपाय सुबह स्नान के बाद और भगवान की पूजा करने के बाद करें। इस दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ऐसा करने से आपको गरिमा, महिमा, लग्गिमा जैसी 8 प्रकार की सिद्धियां मिल सकती हैं। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते थे और द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए थे। यह सब उन्हें मिली अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था। यह सिद्धियां किसी भी कठिन काम को आसान बना सकती हैं। दुनिया में कई पुण्य आत्माएं हैं जिन्हें यह सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। अगर आप 6 महीने तक तुलसी के पत्तों का सेवन इसी नियम से करेंगे तो आपको भी ऐसी शक्तियां मिल सकती हैं। ऐसे प्रयोग आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। हम यह जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका जीवन सुखद और रोगों से मुक्त हो जाए। जो लोग बीमारियों से बचना चाहते हैं उन्हें रोज तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। अब जानते हैं तुलसी के कुछ और खास फायदे। जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियों का असर होता है या किसी की बुरी नजर लगती है, उनके लिए तुलसी बहुत लाभदायक है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से जलते हैं और उनके मन की नकारात्मकता दूसरों पर असर डालती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भूत प्रेत बाधा या नजर दोष ना लगे तो तुलसी की सूखी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर लाल धागे में पहन लें। इससे ऐसी चीजें आपसे दूर रहेंगी। जो लोग पहले से इन परेशानियों से जूझ रहे हैं वे तुलसी की मिट्टी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। इससे प्रेत बाधाएं दूर होंगी। अगर प्रभाव पहले से है तो तुलसी की जड़ की मिट्टी को घर में रखें और सोने से पहले अपने माथे पर लगाएं। इससे सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर आप यह नित्य करते हैं तो भविष्य में भी यह परेशानी नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, निराशा छाई हुई है, अपने भी साथ नहीं दे रहे हैं, तो तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान बजरंगबली और श्री राम की तस्वीर या मूर्ति पर 21 दिन तक लगातार चढ़ाएं। इससे आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। भक्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस एकादशी मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें।